ये था एक प्रयास आपकी कथा के बीच में छूटी हुई जगहों को ढूंढते हुए आगे चलना, आगे पीछे चलना, इसे जवाब जहां तक बन पड़ा। आइए अब एक हमारी तरफ से पुनः वनवास गए और फिर भगवान राम ने जब कैकेयी से ये वादा ले लिया तो आप ये न सोचिए कि भगवान राम ने जाकर राक्षसों का नाश किया, बाली से मुकुट ले आए, इतने में संतोष नहीं हुआ। एक नई बात फिर देखिएगा, थोड़ा झेलिए इसको भी, झेलिए इसको भी। इसमें मैंने कहा ना आपके पसंद के गीत होंगे, जहां तक मेरा विचार है। कैसे ने कहा कि जिस दिन तेरी मेरी गुजरता रात नहीं होती, और नहीं यो लगदा तेरे बिना, नहीं यो लगदा तेरे बिना। ये बुढ़ौती में यह हालत है। ये आपका गीत है, देखो बुढ़ौती न कहना, पीठी पे दो घूसा मार ले हो। हाँ बुढ़ो दादा, लेकिन ऐसा नहीं, सही बात जरा देखिएगा, गाड़ी कराओ, गाड़ी का कमाल है। वनवास का आदेश हुआ। बड़ी मजे की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे साहब जरा ध्यान दें कि लक्ष्मण जी चले वनवास भगवान राम के साथ, तो दोनों भगवान राम और लक्ष्मण अयोध्या से निकले कैसे? कैसे निकले? गोस्वामी जी ने लिखा है, देखिए हमने कहा ना श्री रामचरित मानस पढ़ो और कई बार पढ़ो, जब जितनी बार पढ़ोगे उतना आनंद आएगा, आपको विश्वास मानिए उतना आनंद आएगा। बार बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। लक्ष्मण जी चले तो गोस्वामी जी ने लिखा कि मातु चरण सिर नाई, मातु चरण सिर नाई, तुरंत संगीत हृदय, गुर पिसम तोराय, मनो भाग बस भाग बस। लक्ष्मण जी ऐसा चले जैसे कोई मृग जाल में फंसा हो, बागुर विषम तोड़ाए, मनहु भाग भगा, यानी जाल को तोड़वा करके एक मृग जाल में फंसा था और जाल टूट गया उसकी भाग्य से और भगा वो। क्या बात, ये तो लक्ष्मण जी की बात रही। चलो भाग्य। और भगवान राम कैसे चले? नव गयंद रघुवीर मन, भगवान राम का मन नया हाथी है। क्या बात वही सलमा जी, वो कार्यक्रम हमारे आपके बीच में था और वही विद फोटो माइक सहित और 101 रुपये हमारे आदरणीय पांडे जी जो गुजरात से चल करके
नवरात्रि की चतुर्दशी को मेरा फिक्स कार्यक्रम उस एरिया में केवल एक कार्यक्रम देता हूं, वो मेरे गांव के पश्चिम में 2 किलोमीटर मान लीजिए, उस एरिया में केवल एक प्रोग्राम मैं दे पाता हूं साल में। और उस कार्यक्रम में हमारे पंडित जी हर बरस पहुंचते हैं। ये हम लोगों का भाग्य है। हम ये समझे कि आप मेरे नहीं, मैं आपका पुजारी बन गया हूँ। क्या बात। और क्या मैं आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूँ पद्मा जी, हमने कार्यक्रम को बंद कर दिया है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये कार्यक्रम मुझे करना है और जब फिर शुरू हो गया तो फिर कार्यक्रम करना है। विश्वास मानिए, मैंने कार्यक्रम को संन्यास दे दिया था, सोच लिया था मन में अब कार्यक्रम नहीं करूंगा, कार्यक्रम बंद कर दूंगा, और बंद कर दिया। पूरी सीजन बीत गई, एक भी कार्यक्रम मैंने नहीं लिया। कोई भी बरस ऐसा नहीं है कि मार्च अप्रैल मई जून में 50 प्रोग्राम में किया करता हूँ सिंगल, लेकिन इस वर्ष मैंने एक भी कार्यक्रम नहीं लिया। ये आप मेरे भक्त नहीं है, मैं आज से आपका पुजारी हूँ। कि सोचिए, गुजरात से और प्रति चतुर्दशी को प्रतिवर्ष आप आते हैं कार्यक्रम सुनने, एक में हम और आप भी थे। क्या बात। और तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा कार्यक्रम स्थगित नहीं, आपने आज से शुरुआत करवा दी फिर से, और फिर मैं आप लोगों के बीच में कार्यक्रम करने निकल पड़ा हूँ। आइए, धन्यवाद। कंठी टूट गई। और ये 51 रुपया आदरणीय श्री राम प्रताप सिंह जी बैस मछरिया, ये 51 रुपया आदरणीय श्री चंद्रभाष सिंह जी आदिलपुर, और 101 रुपया बड़े बाबू जगेसरगंज, आप सबकी ओर से प्रदत्त हुए हैं। हम पार्टी सहित हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबसे भी आशीर्वाद चाहते हुए, और चाहता हूं आप सबसे भी आशीर्वाद कि फिर जब शुरू किया है तो वही स्पीड, वही चाल चलन अच्छी रहे तो आपका आशीर्वाद होगा। आइए चलते हैं गीत लेके। हाँ, तो मैं कह रहा था, भगवान राम चले तो नव गयंद रघुवीर मन। राम का मन नया हाथी है। नया हाथी का मतलब आप बच्चे से न लीजिएगा, नया हाथी का मतलब होता है कि अभी जंगल से पकड़ करके लाया गया है और किसी तरह से जंगल की ओर भागना चाहता है। ये गोस्वामी जी की भावना है, गोस्वामी जी ने अपनी भाव में लिखा है। तो चलिए, और जब नव गयंद रघुवीर मन राज वरान समान, और छूट जान बन गमन सुनी पूरा अनंत अधिकार। भगवान राम बहुत खुशी है, बहुत आनंद में है, चले जा रहे हैं। और चले जा रहे हैं तो निर्वाह किसका करते हैं? भगवान राम चले गए, राजा दशरथ का मरण हुआ, और मरते मरते उन्होंने कहा कि राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, 6 बार राम कहा। तो भगवान राम ने उन 6 को अपने हृदय में अंकित कर लिया, 6 का निर्वाह किया। पूरी श्री रामचरित मानस में 6 का निर्वाह भगवान राम ने किया है। लिखा है कि सुना हूं भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिया। 6 का अनुपालन किया है। अब आइए गीत सुनिएगा। चलिए गीत सुनिए। अवधपति ऐसी अवध जो न लाते, ऋण से उऋण ना होते, कैसे ऋण चुकाते। हमारे प्रभु राम अवध में अवधपति ऐसी अवधि जो न लाते, तो ऋण से उऋण ना होते, कैसे ऋण चुकाते। पद्मा जी, होता ना पूर्ण विधान श्री राम के बिना, और मिट जाता संविधान श्री राम के बिना।
के बिना मिट जाता संविधान श्री राम के बिना। अब आइए, हानि लाभ जीवन मरण, हानि किसको हुई लाभ किसको हुआ। अरे अवधि को हानि और लाभ ऋषियों को, अरे जीवन सुग्रीव विभीषण, मरण हुआ रावण का यश पाए भरत लक्ष्मण, कैकेयी पाके अपयश हो गई कलंकित, तुलसी के मानस में हो गई है अंकित। क्या बात, क्या बात। पाता न प्राविधान श्री राम के बिना, और मिट जाता संविधान श्री राम के बिना। दूसरी बात देखिएगा, समस्या है, अरे नजरों ने खाया धोखा। इसके पहले राजा दशरथ ने गलती से गलती किया कि नजरों ने खाया धोखा, कि अंधे की छिन गई लाठी, मगर बन गई दुआ पर दुआ, मगर बन गई दुआ पर दुआ। अरे महकी अवध की माटी, अरे वरदान पाके जो श्रापित थे श्राप से, संतप्त उर्था संतापित संताप से, व्यवस्था में होता व्यवधान के बिना, मिट जाता संविधान श्री राम के बिना। अंतिम बात देखिएगा, अरे वादों और इरादों की जब याद है मन में आई, उस विष्णु अवतारी राम के मन में तमाम सारे वादे हैं, और जब रात तिलक होने जा रहा है तो सारे वादे बेकार हो जाते, पूरे न होते। तो भगवान राम ने मन ही मन सोचा और प्रार्थना किससे किया, अरे वादों और इरादों की जब याद है मन में आई, तो उधर अरे स्वर्गदाती शुभ समय समझ कर आगे मन में समाई, उस समय राम ने कहा कि साज जो सजा है वो मैं आज नहीं चाहूं, अपनों की होना रजा वो राज नहीं चाहूं। भाई घर का मुखिया तब बने जब सब सम्मत से पास हो, जब सबको पसंद हो, और मेरी माँ ही मुझे नहीं चाहती है कि मैं राजा बनूं, तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। हमने कहा साज जो सजा है मैं वो राज नहीं चाहूं, अपनों की होना
क्या होता? वो भी तो उनके शरीर में रहने थे। अरे पागल पलकल परिधान श्री राम के बिना पवित्र खाता संविधान श्री राम के बिना। और ये 101 रुपया हमारे विजय पासी जो सभा के प्रत्याशी रहे हैं पूरे भगोई चिटहुला के पास, हम पार्टी सहित हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबसे भी आशीर्वाद चाहते हुए अरे होता ना पूर्ण विधा ये था एक छोटा सा गीत। और अब सिलसिला शुरू होता है खंड गीतों का भी, 2-2 लाइन 4-4 लाइन। आइए, एक खंड गीत है गांव का होना, गांव का गीत है। गांव का हूं, गांव का गीत है। और पहुंचा पद्मा जी आपके शहर में। और गीत क्या है? कि हमारे सैया के कमात हैं। और ये फिल्मी दुनिया में पहुंच गया जब तहलका मचा दिया इसने पद्मा जी। डिस्को को कहा खिसको, और ये गाना आया तो लोगों ने बहुत पसंद किया। और गीत क्या है? कि हमारे सैया को खूब कमाते हैं, महंगाई टाइन खाए जाते हैं। हमारे सैया को खूब कमाते हैं, महंगाई टाइन खाए जाते हैं। देखते हुए और खास करके आपको देखते हुए, अरे एक मालिक की है संतान, हिंदू हो या मुसलमान। एक मालिक की है संतान, हिंदू हो या मुसलमान। जेगा देखा हूँ परेशान, सब परेशान है। दूसरी बात, अरे हाथी कुत्ता बासियार, सब पे मनई के अधिकार, मनई बहुत बड़ा गद्दार। एक बात ध्यान दीजिएगा, हाथी पे कब्जा मनई के, बाघ पे कब्जा मनई के, कुकरे बिलारी सियारे सब पे कब्जा ही आदमी ने के। लेकिन अरे मनई का देखे झरफुरात है। भगवान जाने क्या बात है। हाँ, यही लिए शरीर नहीं है।
पे कब्जा है, लेकिन अरे मनई मनई का देख के डरात है। न हाथी का डराए न बाघ का डराए, क्यों का नहीं डराती मनई। मनई मनई का देख के डरात है, अरे मनई का मनई धड़ात है। मनई मनई का देख के मनई का मनई धई धड़ात है। मनई का मनई धई धई खात है। और ये आदरणीय श्री दिनेश पांडे जी अहमदाबाद, आपके द्वारा 100 रुपया। आदरणीय श्री राजू सिंह जी आहत, आपके द्वारा 50 रुपया। हम पार्टी सहित हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये व्यवहार का है, ये 51 रुपया प्रधान पूरे शुक्लन, 101 रुपया माता भीख पांडे पूरे गंगा पांडे, 101 रुपया संत वकस पांडे जी पूरे गंगा पांडे, 51 रुपया श्री राम मिलन पांडे जी पूरे सूबेदार पांडे, 100 रुपया बाबू जय बहादुर सिंह जी मछरिया, 50 रुपया सरजू प्रसाद मिश्रा गौतमपुर, 21 रुपया भगवान दिन पांडे आहद, 101 रुपया प्रदीप कुमार मिश्रा जी पूरे जीत बाजार सुकुल, 101 रुपया पारसनाथ पांडे पूरे देवकली। आप सबने हमारे पांडे जी को व्यवहार के रूप में दिया है। हम पार्टी सहित हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबसे भी आशीर्वाद चाहते हैं। अब आइए चल रहे हैं पद्मा जी की ओर। हेलो मनई का मनई धय धय खात है। पुनः श्री राज विक्रम सिंह जी तोमर जगेसरगंज, आपके द्वारा 101 रुपया पुनः। हम पार्टी सहित हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं आप सबसे भी। धन्यवाद। और ये पुष्पा बहन अहमदाबाद, आपके द्वारा 501 रुपए। अनिल भाई दर्दी अहमदाबाद 1001 रुपए। और भरत भाई पटेल अहमदाबाद 1001 रुपए। आज सभी लोग बैठे, बारिश नहीं होगी, हल्की फुहारे हैं। आज सभी लोग बैठ गए, कार्यक्रम चलता रहेगा। और सीधा अब आपको अगले चक्र की तरफ हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो। अभी आप सुन रहे थे श्री राम निहाल जी को। इनका एक टाइटल है, पूरा नाम है राम निहाल जी पागल। कहाँ जवाबी ले लियो पागल अगल से। मैंने अभी एक बार भी ये नहीं कहा था, मैं यही कह रही थी कि श्री राम निहाल अंकल जी ये वो। लेकिन अभी जो राउंड खत्म हुआ है, कितना बोलते हैं आप, कैसे सुन रहे पब्लिक, कितना बोलते हैं आप। बहुत 35 मिनट का समय दिया गया था और उसमें कम से कम 15 मिनट तो आपने हमको लेक्चर दिया। बस। और लेक्चर में ये कहा रामचरितमानस जरूर पढ़नी चाहिए। और कहा कि तुलसीदास जी कह गए हैं, और कौन कह गए,
वाल्मीकि जी कह इसके बाद पागल जी कह गए हैं। पागल जी कह नहीं गए हैं, वो कह रहे हैं। क्या बताएं, बहुत बढ़िया। आत्मा प्रसन्न हो गई इतने दिनों बाद आपको सुन। भगवान ने पानी बरसा दिया, बहुत प्रसन्न है। ऐसा गाओ। एक बार फिर से जवाबी शुरू कर रही हूँ उन तमाम जवाबों के साथ जो आपने बातें कही हैं, उन सभी बातों का जवाब देते हुए सुनिएगा। पाप को धर्म मार देते हैं। किसी ने लिखा है पाप को धर्म मार देते हैं, शर्म को बेशर्म मार देते हैं। पाप को धर्म मार देते हैं, शर्म को बेशर्म मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, आदमी को उसके कर्म मार देते हैं। कितना आप उंगली उठाते हैं दूसरे के ऊपर। मुझसे कह रहे हैं रामचरितमानस में ये नहीं है, रामचरितमानस में वो नहीं है। अरे जो है वो है, जो नहीं है नहीं है। हमने सीधा सा एक प्रश्न किया, आप सीधा सा उसका जवाब दीजिए। परेशान घूम रहे हैं आप उतनी देर। भटकती हुई आत्मा। सुनिए, किसी ने ये भी कहा है घी के दीपक जलाने से क्या फायदा। कान खोल के सुन लीजिए। घी के दीपक जलाने से क्या फायदा और जोर से बड़बड़ाने से क्या फायदा। जितना आप अभी मुझसे कह रहे थे, तो मैं कहती हूँ कि घी के दीपक जलाने से क्या फायदा और जोर से बड़बड़ाने से क्या फायदा। मन के मैल को अगर धोया न गया, मन के मैल को अगर धोया न गया, तो गंगा जल में नहाने से क्या फायदा। क्या बात कहती हो दीदी। नहीं, हम कोई बात नहीं करें। आइए, हमारे सैया तो खूब ही कमात है। वो हमारे सैया तो खूब ही कमात है। सुनिए जवाब, महंगा हो गया है पेट्रोल। इतनी महंगाई हुई कि एक गाना लिख दिया किसी ने। वो हमारे सैया, हमारे सैया, हमारे सैया तो खूब ही कमाते हैं। महंगाई डायन खाए जाते हैं। हमारे सैया तो खूब ही कमाते हैं। महंगाई डायन खाए जाते हैं। हमारे सैया तो खूब ही कमाते हैं। महंगाई डायन खाए जाते हैं। महंगाई डायन खाए जाते हैं। महंगाई डायन खाए जाते हैं। सखी सैया, वो सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं। महंगाई डायन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं। महंगाई डायन खाए जाते हैं। मोरे सैया तो खूब ही कमाते हैं। महंगाई डायन खाए जाते हैं। आपने कहा कि मनई मनई का देखे खार खात है। सही कहा आपने, क्योंकि मनई मनई का देखे खार खात है। भूसा खाता है। सही कहा आपने, हम सहमत हैं। लेकिन मनई कौन? ई मनई का देखे खार खाते हैं। एक बात। फिर मनई मनई का देखे डरात है, ये भी सही है। ई मनई का देखे, मनई से मतलब आदि पुरुष नहीं, एक जो इंसान है उसकी बात कर रही हूँ। का देखे डरात है, डर रहे हैं बैठ के। फिर कह रहे हैं मनई का मनई धर धर खात है, ये भी सही है। बिल्कुल सही है आपकी बात।
और ये सारे जो लक्षण हैं वो बिल्कुल आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा सोचना नहीं है। हर इंसान के अंदर ये अवगुण नहीं होते, क्योंकि जहां पर अच्छाई है वहां बुराई भी है। अच्छाई बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हर आदमी खराब हो जाए तो फिर इस दुनिया चलेगी कहाँ? कैसे कह दिया आपने? अब आप तो नेगेटिव बात कर रहे हैं, नकारात्मक, चाहे फूक फूक के पीजिएगा। सुनिए, जवाब दे रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचती। अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। कैसे? कैसे? अरे मन का त्यागो आज विकार, शब्दों पे गौर करिएगा। मेरी पंक्ति कह रही है कि मन का त्यागो आज विकार। विकार मतलब जो अवगुण है, जो बुराई है, उसका त्याग कर दीजिए। मन का त्यागो आज विकार, कह गए लाखों टीकाकार। टीकाकार जिन्होंने बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख दी, विद्वानों ने कहा कि अपने मन में बुराई को मत आने दीजिए। अरे मन का त्यागो आज विकार, कह गए लाखों टीकाकार। मन में सारा सुख संसार, इस मन से ही सारे सुख संसार है। तो अरे आदमी आदमी का करता सम्मान है। कैसे कह दिया आपने कि आदमी आदमी को धर धर खाते होंगे खाने वाले जैसे आप। अब हमारे पांडे जी भी तो है, ये सम्मान कर रहे हैं हम लोगों का। आदमी आदमी का करता सम्मान है, वो आदमी आदमी का करता सम्मान है। आदमियत ही जग में महान है। सुनिएगा, आदमी आदमी का करता सम्मान है और आदमियत ही जग में महान है। अगर आदमियत ना हो, इंसानियत ना हो, तो ये संसार बेकार हो जाएगा। ये इंसानियत है, ये आदमियत है। अभी आप प्रशंसा के पुल बांध रहे थे पांडे जी के लिए कि वो इतनी दूर से आते हैं, तो ये क्या है? ये आदमियत है। अगर वो धर धर खात होते या खार खात होते तो आपको कप देते। अभी जो रख दिया आपने जल्दी से 101 रुपए उसमें दे, इसलिए कह रहे थे। ओ अरे मन का त्यागो आज विकार, कह गए लाखों टीकाकार। मन में सारा सुख संसार, आदमी आदमी का करता सम्मान है। वो आदमी आदमी का करता सम्मान है। आदमियत ही जग में महान है। आपने कहीं बुराई दिखाई तो मैंने अच्छाई दिखाई। 101 रुपयों का आशीर्वाद इस खंड गीत के जवाब के लिए आदरणीय श्री शीतला प्रसाद मिश्रा जी, पूरे बंधन से आए हैं आप। इस स्थान का नाम है पूरे बंधन। प्रणाम करती हूँ मिश्रा जी को, श्री शीतला प्रसाद जी को धन्यवाद है। और आइए, इस खंड गीत के जवाब के बाद एक गीत आया है। एक बात है कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। गीत आपका यहां से शुरू हुआ कि ये जो चीजें हैं, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, ये आपने दिखाया कि किसको यश मिला, किसको अपयश मिला, किसको हानि, किसको लाभ, किसको जीवन, किसको मरण। यहाँ से आपका गीत स्टार्ट होता है। बहुत अच्छी बात है। उसी तरह जवाब को निभाते हुए मैं भी चलूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ आपने मेरे ऊपर उंगली उठाई बार बार। आपने कहा कि
पद्मा जी, आपने गीत गाया कि उठा कंदुक के सम ब्रह्मांड को पल में फोड़ देंगे हम, गलत है। फिर सागर वाली बात गलत है। पता नहीं किस तरह के विद्वान हैं आप। खड़े होते ही दूसरे को उंगली दिखाना। देखिए, जब ऐसे हम लोग किसी को करते तो ये एक उंगली तो सामने वाले की तरफ है, लेकिन ये बची हुई उंगलियां ये अपनी तरफ इशारा करती हैं। ये ध्यान रखिएगा। जवाब में आप आए हैं कि हमने कहा था कि तोड़ देंगे हम, फोड़ देंगे हम, तो आप लाए हैं कि सोचे मन में भैया ये रिश्ता जोड़ दूंगा मैं। अरे रिश्ता जुड़ा, मैंने कहानी बता दी थी कि वहां पर लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, कहानी आगे बढ़ी, भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, और जब तोड़ा विवाह हो गया। जब विवाह हो गया उसके बाद कहानी आगे बढ़ी कि विवाह के बाद वनवास मिला। मैंने ये बता दिया था, आपका ध्यान कहाँ था? कहाँ था आपका ध्यान? चाय पीने। वही आप गा रहे हैं, वही गा रहे हैं। सागर की कहानी मैंने गाई, वही सागर की कहानी आप हमको सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि पत्थर जोड़ देंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जिस दिन तेरी मेरी गीत फिल्में शुरू किया आपने। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, और नहीं लगता तेरे बिना, नहीं लगता तेरे बिना, नहीं लगता इस तर्ज पे आपने गीत दिया है कि जीवन सुग्रीव को मिल गया, विभीषण को मिल गया, कैकेयी को अपयश मिला। इस तरीके से आपने बताया है। तो देखिए, मैं भी कुछ लोग आपको दिखा रही हूँ, बहुत इस तरह की कहानियां मिल जाएंगी, लेकिन सबसे पहले सुनिएगा। दर्द की आरज़ू ही गीत हुआ करती है। किसी लिखने वाले ने लिखा, दर्द की आरज़ू ही गीत हुआ करती है, दिल की एक चाह ही तो प्रीत हुआ करती है। दर्द की आरज़ू ही गीत हुआ करती है, दिल की एक चाह ही तो प्रीत हुआ करती है। जिंदगी की राह में यूं रोज भटकने वालों, जिंदगी की राह में यूं रोज भटकने वालों, प्यार की चाह ही संगीत हुआ करती है। आइए, हम लोगों ने ढूंढा तो तमाम पात्र मिले जिनको ये चीजें यानी हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश मिला। तो सुनिएगा। हानि हुई रावण की देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हानि हुई रावण की देखो, लाभ विभीषण ने पाया। एक बड़ा साम्राज्य का मालिक रावण बिल्कुल लॉस में चला गया, हानि में चला गया। क्या बात है? सारी सेना मारी गई, सारा सम्मान चला गया, मान चला गया, आखिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। और लाभ किसने पाया? हानि हुई रावण की देखो, लाभ विभीषण ने पाया। क्योंकि लात
लाभ हो गया, लात नहीं पड़ती, बाहर नहीं निकल जाते, भगवान श्री राम की शरण में न पहुंच पाते, लंका के राजा बना दिए गए। हानि लाभ, हानि हुई रावण की, देखो लाभ विभीषण ने पाया, तो जीवन मिला अहिल्या को, मृत्यु को बाली ने पाया। जीवन मिल गया अहिल्या को। अहिल्या जो एक पत्थर की शिला के रूप में थी, भगवान श्री राम के एक चरणों की धूल के स्पर्श मात्र से पत्थर से नारी हो गई, जीवन मिल गया। और मृत्यु किसको मिली? बाली को मृत्यु मिली। तो देखिए हानि लाभ जीवन मरण। अब बाकी देखिएगा, हानि हुई रावण की, देखो लाभ विभीषण ने पाया, जीवन मिला अहिल्या को, मृत्यु बाली ने है पाया। और मिला जटायु को यश अपयश, मंथरा को हमने देखा। मिला जटायु को यश, जटायु ने माता सीता को बचाने का प्रयास किया और इस प्रयास में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन यश प्राप्त हो गया क्योंकि भगवान श्री राम की गोद में उनके प्राण निकले। कितना बड़ा यश, कितना बड़ा सम्मान मिला। तो अपयश किसको मिला? मंथरा को अपयश मिला, क्योंकि मंथरा ने कैकेयी को भड़काया, अपयश की भागीदार। मिला जटायु को यश अपयश, मंथरा को हमने आया, मंथरा के हक में आया। मिला जटायु को यश अपयश, मंथरा के हक में आया। विधि विधान की गति है न्यारी, कोई जान नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। तो मायापति की माया नारी, मन भर माए, माया में समाया जग जग जगमगाए। तो विधि का है सम्मान, श्री राम ने किया। जो लिखा है विधि में, विधि का है सम्मान, श्री राम ने किया। काली को मुक्ति प्रदान, श्री राम ने किया। बाली मरे नहीं, बल्कि बाली तर गए। जिसको भगवान मारेंगे वो तो तर ही जाएगा। जय हो। सुनेगा, ये हो गया हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश। अब एक टुकड़ा और लगा रही हूँ जवाब में। हनुमत ने लंका को फूंका, शक्ति प्रभु की है बाकी। अभी आप एक बात कह रहे थे कि भगवान राम ने सोचा कि ये बंदर की जात है। अच्छा, अभी हम आपसे कहें, अच्छा बताइए रामचरितमानस में ये कहाँ लिखा है? ये पागल की जात है कि वो बंदर की जात है। बताइए, इतने अनन्य भक्त हैं हनुमान जी, भगवान श्री राम, तो श्री राम कहेंगे कि ये बंदर की जात है। वाह भाई वाह। इसीलिए कहते ज्यादा किताबें खंगलवाया ना करिए। सुनिएगा, हनुमत ने लंका को फूंका, शक्ति प्रभु की है पाके। सीता का संदेश दिया है, प्रभु के पास में है आगे, प्रभु के पास में है आगे, प्रभु के पास में है आगे, प्रभु के पास में है आगे। और देखिएगा
माया निराली प्रभु की मन को भरमाए, माया निराली प्रभु की मन को मेरे भाए, मन की आंखों ने दर्शन प्रभु के कराए। तो विधि का है सम्मान श्री राम ने किया, काल को मुक्ति प्रदान श्री राम ने किया। श्री राम ने किया। ये हो गया गीत का जवाब। ये एक आशीर्वाद, इस जवाब के लिए 101 रुपयों का आशीर्वाद आप हैं आदरणीय श्री राज बहादुर सिंह जी। ये स्थान का नाम है पूरे दुंदा। आपकी तरफ से ये 101 रुपए यानी श्री राज बहादुर सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम करती हूँ। ये हो गया जवाब। अब चल रही हूँ एक छोटा सा गीत और मेरा वादा है आपसे कि गीत आपको बहुत ही पसंद आएगा और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको ये गीत सुनाती हूँ। सबसे पहले तर्ज सुनिएगा। एक मन था मेरे पास जो सुनिएगा। एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है, ताकि तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे के सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। तुम दूर नजर आए बड़ी मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, मन में तू ही मुस्काए, मन में तू ही मुस्काए, मन में इस तर्ज के लिए जो गाई है, क्या बात है। 101 रुपयों का आशीर्वाद आदरणीय श्री दिनेश पांडे जी अहमदाबाद वाले, धन्यवाद है पांडे जी, प्रणाम कर रही हूँ। और तर्ज से ज्यादा आपको गीत पसंद आएगा। सुनिएगा, कुछ ऐसे टुकड़े आपको सुना रही हूँ कि मन खुश हो जाएगा। बात उस समय की जब माता की सीता की खोज करते करते हनुमान जी एक गुफा में पहुंचे। उनको गुफा में एक साध्वी मिली, एक नारी बैठी है और नारी के शरीर से प्रकाश फूट रहा है। होता क्या है, क्योंकि हनुमान जी बहुत दुखी थे तो भावुक थे गुफा में कपी,
हनुमान जी ने देखा कि उसके शरीर से प्रकाश फूट रहा है, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक विशेष बात देखी, और देखी क्या? क्या? ये दृश्य निराला है, निराली माया का ये दृश्य निराला है, निराली माया का ये। क्या? सीने में नारी के सिया राम और किसी को नहीं, सिर्फ हनुमान जी को। अब आइए दूसरी कहानी सुनिए। बात उस समय की जब सागर पे पुल बनना है, भालू बानर बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं, पर्वत ला रहे हैं। एक छोटी सी गिलहरी करे क्या, जाती है बालू में लौट जाती है, अपने बालों में बालू लपेटकर सागर के जल में झाड़ देती है। भगवान श्री राम ने देखा तो बड़े प्रेम से उसको अपने हाथों में उठा लिया। हुआ क्या? वहां पर हनुमान जी ने क्या देखा? क्या देखा? गिलहरी को बालू लेकर जाती, तन के वो बालों में स्वयं बालू को चिपकाती, यहाँ दुख को निशाना बना निशानी देने आए। भगवान श्री राम ने गिलहरी को हाथों में उठाया और बड़े प्यार से उसकी पीठ पे हाथ फेरा। 3 धारियां बन गई, जो आज भी आप देख सकते हैं। इसलिए कह रही हूँ क्या? ओ यहाँ दुख को निशाना बना निशानी देने आए। तब सीने में गिलहरी सिया राम घटना बताती हूँ। हनुमान जी से विभीषण मिले और विभीषण का सदाचार देखकर हनुमान जी को क्या लगा? सहसा कपी हुए हर्षित वो मिलके विभीषण से, सद्भाव लख सोचे न रण अब होगा रावण से। कामना बन कामनी ना मन को भर माए, ये कामना बन के कामिनी ना मन को भर माए। वहाँ सीने में विभीषण के सिया राम सुनिएगा। अब यहाँ पर 3 कहानियों में तो हनुमान जी को सिर्फ सिया राम नजर आए, लेकिन अंतिम टुकड़ा क्या है? दरबार सजा है, हनुमान जी को एक मणियों की माला दी गई। हनुमान जी ने एक एक मोती एक एक मणि तोड़कर फेंक दी। उनसे कहा गया ये आपने क्या किया? हनुमान जी ने कहा कि जहाँ मेरे राम नहीं है वो वस्तु मेरे लिए बेकार है। कहा गया कि अगर इतने बड़े भक्त हैं आप तो दिखाइए कोई प्रमाण। हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया। सुनिएगा।
कथनी सच हो जाए, ये दिव्य कथन है अजय। कथनी सच हो जाए तो जब खाड़े दिया सीना, सिया राम नजर आए। 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 बोले प्रभु रामचंद्र की जय। ये तो हो गई गीत की बातचीत। अब मुझे अपनी तरफ से एक खंड गीत आपको सुनाना है। तो बहुत छोटा सा खंड गीत आपको सुना रही हूँ और आप सभी ने इस तर्ज को सुना भी होगा। खूब तर्ज चली है। सुनिएगा। चाल शराबी गाल गुलाबी, चाल शराबी गाल गुलाबी, गुलाबी 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 गुलाबी। ओ चाल शराबी गाल गुलाबी, ओ मस्त जवनिया वाली से, ओढ़निया वाली से उड़ गइल बा प्यार। ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार। ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार। ओढ़निया वाली से। ये तर्ज है। अब जैसे ये तर्ज है चहकती हुई, वैसे ही बिल्कुल चहकता हुआ सा खंड गीत क्या बात। आपको सुना रही हूँ। भगवान शंकर के मन में आया कि चलकर मुझे रास लीला देखनी चाहिए। क्या बात है। ये 51 रुपयों का आशीर्वाद है राजा, तुम्हारे लिए आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एकदम स्टार्ट हो जाओ। ये 51 रुपयों का पुरस्कार है। ये हमारे यहाँ राजा बैठा है, उसके लिए। भगवान इस तर्ज को सिलेक्ट किया हम लोगों ने, इसके लिए श्री राज विक्रम तोमर जी की तरफ से 101 रुपयों का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ का मन हो गया कि चलकर रास देखा जाए। अब रास में पुरुष होकर तो जा नहीं सकते, तो देखिए वो कुछ रूप बदल रहे हैं अपना। कैसे? अब रूप बदल कैसे रहे हैं? अरे कार्य निराला काया निराली, कार्य निराला काया निराली, निराली 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 निराली। कार्य निराला काया निराली, ओ अरे भोला भाला भोली भाली है। भोला भाला यानी भगवान शंकर देखिए नारी बन रहे हैं, यानी भोली भाली बन रहे हैं। कार्य निराला काया निराली, तो भोला भाला भोली भाली है। तो घर वाला घर वाली है, बाहर तज बना ओढ़निया वाली है। बाहर तज बना ओढ़निया वाली है। बाहर तज बना ओढ़निया वाली है। और
उमरिया पाली है। कान में सोहे बाला उमरिया पाली है। बोलिए शंकर भगवान की। और ये एक बहुत सुंदर सा पेन और ये एक डायरी हमारे पांडे जी की तरफ से, जो कि अहमदाबाद वाले हैं, उनकी तरफ से एक गिफ्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इसको बहुत संभाल के रखूंगी पांडे जी, धन्यवाद। और अब आ रहे हैं आपके सामने श्री सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी, यानी सनलाइट जी। इनको हम बड़े प्यार से सनलाइट जी बुलाते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश आ रहे हैं आपके सामने। आइए, स्वागत है। काफी अच्छा कार्यक्रम हम सभी लोग सुन रहे हैं। ये व्यवहार में श्री धर्मराज सिंह पूरे कटकर आदिलपुर 51 रुपए, 51 रुपए राजन ममखोर जगेश्वरगंज, 50 रुपए अमित पांडे पूरे सूबेदार पांडे, 50 रुपए शिव प्रसाद पांडे घर मालिक की, 101 रुपए जवाहरलाल सिंह मछरिया, 51 रुपए महादेव सिंह जगेश्वरगंज, जयदीप पांडे पूरे सूबेदार 21 रुपए। और व्यवहार में राजू भाई अहमदाबाद 1001 रुपए, किरण सिंह झाला अहमदाबाद 501 रुपए, अर्पित शाह अहमदाबाद 501 रुपए, गोपीनाथ पांडे पूरे सूबेदार 51 रुपए और नंदे पांडे पूरे सूबेदार 51 रुपए। सीधा लिए चले कार्यक्रम की तरफ। बहुत अच्छा कार्यक्रम, और पांडे जी ने जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया है, सृष्टि के महान स्टेडियम में धरती की विराट पिच पर समय बॉलिंग कर रहा है, समय बल्लेबाज है। ईश्वर के इस आयोजन में अंपायर धर्मराज है। बीमारियां फील्डिंग कर रही है, प्राण हमारी विकेट है, क्योंकि जीवन एक क्रिकेट है। इस डे नाइट के मैच में रचनात्मक जलवे दिखाने हैं, सांसों के सीमित ओवर में अच्छे रन बनाने हैं। गिल्लियां बिखर जाने का मतलब सांसें टूट जाना है। एलबीडब्ल्यू यानी हार्ट अटैक, एलबीडब्ल्यू यानी हार्ट अटैक, दुर्घटना में मरना, रन आउट होना है। बेनिफिट ऑफ डाउन नहीं रहता, यहाँ कोई नॉट आउट नहीं रहता। सीमा पर शहीद होने वाला कैच आउट है। आत्महत्या का मतलब हिट विकेट हो जाना है, हत्या का अर्थ स्टंप आउट हो जाना है। हालांकि कुछ आक्रामक खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो पवेलियन जल्दी लौट जाते हैं, लेकिन पारी ऐसी खेलते हैं कि कीर्तिमान बना जाते हैं। अपना अपना रन रेट है, क्योंकि जीवन एक क्रिकेट है। सीधा लिए चले आदरणीय पागल सुल्तानपुरी जी की तरफ। कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है। प्यास बुझती ही नहीं, बरसात गुजर जाती है। अपनी यादों से कह दो इस तरह आया न करे, नींद आती ही नहीं, रात गुजर जाती है। तो जरा जिनको दोनों हाथ मिले हैं, एक जयकारा बजरंग बली के नाम पे सभी भक्तजनों से हम कहेंगे कि एक जयकारा दुर्गे मैया के नाम से हो जाए। और अंबा देवी चूंकि पंडेसरा सूरत में है, लोग कहते हैं कि अगर अंबा देवी के दर्शन करो तो 3 बार लगातार जाने पड़ते हैं। मैं चाहूंगा दुर्गे मैया के लिए दोनों हाथ आप सभी लोगों से मैं कहूंगा, माँ शेरों वाली के लिए एक जयकारा कर लें। बोलो दुर्गे मैया की, बोलो बजरंग बली की, बोलिए इस ग्राम सभा के सभी लोगों की, पांडे परिवार की, पार्टी के कलाकारों की।